और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैं गर्भस्थ बालक को चेतना संस्कार देता हूं और उसको पूर्ण सक्षम, समर्थ, योग्य और पूर्ण पुरुष बनाने की क्षमता रखता हूं और ऐसा होना ही चाहिए। ये मेरा आशीर्वाद। मैं गर्भस्थ बालक को चेतना देता हूं। यह विषय अत्यंत गूढ़, दुरूह और गोपनीय रहा है। इसके प्रथम भाग में मैंने इसके सैद्धांतिक पक्ष को विवेचन किया और अब इस दूसरे भाग में सैद्धांतिक भाग के साथ साथ उस दुर्लभ और गोपनीय मंत्रों को भी स्पष्ट करूंगा जिन मंत्रों के माध्यम से गर्भस्थ बालक को चेतना दी जा सकती है, उसको ज्ञान दिया जा सकता है, विज्ञान में पारंगत किया जा सकता है, जीवन में पूर्णता दी जा सकती है और उसमें वे सब विशेषताएं दी जा सकती हैं जो सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। मगर दूसरे भाग को समझने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इसके पहले भाग को जो मैंने ऊपर विवेचित किया समझना जरूरी है। पहले भाग को समझने के बाद ही इस दूसरे भाग की उपयोगिता है। मैंने पहले भाग में स्पष्ट किया कि बालक जब गर्भ में 3 महीने 28 दिन का हो जाता है तब उसका चेतना संस्कार संपन्न होना चाहिए। चेतना संस्कार का तात्पर्य है बालक की ग्राह्य शक्ति बढ़ जाना। चेतना संस्कार का तात्पर्य है बालक की धारणा शक्ति में वृद्धि हो जाना। चेतना संस्कार का तात्पर्य है उसे पूर्ण पुरुष बना देने की क्रिया को संपन्न करना। और यहां मैं पूर्ण पुरुष शब्द को स्पष्ट कर रहा हूं। संसार में जितने भी पुरुष हैं वे सब नर हैं। नर का तात्पर्य है जो अपने सदृश और पैदा कर दे। इस दृष्टि से बैल आदि पशु भी या पुल्लिंग संज्ञा से विभूषित पक्षी भी नर शब्द में ही आते हैं। यह कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना नहीं है कि अपने सदृश किसी बालक को उत्पन्न कर देना। महत्वपूर्ण तो इस बात में है कि उस गर्भस्थ बालक को पूर्ण पुरुष की संज्ञा देना। और जब पूर्ण पुरुष की संज्ञा दी जा सके, जब उसे पूर्ण पुरुष बनाने की क्रिया संपन्न की जा सके, जब उसे इस प्रकार की धारणा शक्ति दी जा सके, ऐसी क्रिया को चेतना शक्ति या चेतना संस्कार कहा जाता है। चेतना संस्कार व्यक्ति निश्चय ही अपने आप में नर शब्द से ऊपर उठकर पुरुष शब्द से विभूषित हो जाता है। पुरुष जो पौरुषवान है, जो क्षमतावान है, जो धैर्यवान है, जो हिमालय के सदृश ऊंचाई लिए हुए है, जो समुद्र के समान गंभीर है, जो अपने आप में अद्वितीय है, जिसकी पर्सनलिटी, जिसका चेहरा, जिसकी भव्यता, जिसकी चाल, जिसकी बातचीत करने की कला, सब कुछ अपने आप में निराली और अद्वितीय होती है। ऐसा पुरुष जो मां जन्म देती है वह मां अपने आप में धन्य होती है। एक मामूली से बालक को जन्म देना बहुत बड़ी घटना नहीं है। पशु पक्षी भी एक मामूली से बालक को जन्म दे देते हैं। चिड़ियाएं, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, ये सब बालक को जन्म तो देती हैं, बच्चे को जन्म तो देती हैं, शिशु को तो जन्म दे देती हैं। मैं शिशु को जन्म देना एक अलग चीज है। और यदि हमारे पास ऋषियों की धरोहर है और यदि हमारे पास ऋषियों की पूंजी है, यदि हमारे पास उस प्रकार के ज्ञान, उस प्रकार की चेतना, उस प्रकार के मंत्र हैं, तो निश्चय ही उन मंत्रों के माध्यम से हम उस बालक को पूर्ण पुरुष बनाने की संज्ञा दी जा सकती है या दे सकते हैं। और हम उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि बालक में ग्राह्य शक्ति, धारणा शक्ति कितनी तीव्र हो।
मैंने अपने जीवन में इस प्रकार के कई प्रयोग संपन्न किए हैं और मैंने यह अनुभव किया है कि यदि गर्भस्थ बालक को पूर्ण चेतना संस्कार संपन्न कर उसे ज्ञान दिया जाए, ज्ञान का तात्पर्य है चेतना संस्कार से संबंधित मंत्र सुनाए जाएं, तो उसमें ज्ञान और विज्ञान का अद्भुत समन्वय हो जाता है। मेरे एक शिष्य थे जिनकी पत्नी बड़ी धर्मपरायण थी और उम्र के 42 साल की अवस्था में भी उनकी कोई पुत्र नहीं हुआ था। मैंने यह प्रयोग उन पर संपन्न किया था और उन महिला ने पूरे 21 महीने गर्भ धारण किया, मगर जब बालक उत्पन्न हुआ तो अपने आप में मुस्कुराता हुआ, स्वस्थ, तेजस्वी और आभा मंडल लिए हुए एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसकी शोभा, जिसकी छवि, जिसकी पर्सनैलिटी, जिसकी प्रकृति अपने आप में अद्वितीय थी। ऐसा लगता था कि जैसे वास्तव में दिव्यात्मा इसके गर्भ से बाहर अवतरित हुई हो। और केवल 5 वर्ष की अवस्था में वह बालक गीता पर इतनी श्रेष्ठतम टीका संपन्न करता था, इतना अद्वितीय प्रवचन संपन्न करता था। गणित, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन और अन्य विज्ञानों में जिस प्रकार से वह बोल लेता था, ऐसा विश्वास नहीं होता था कि इस बालक को इतना अद्भुत और तेजस्विता युक्त ज्ञान है। किसी विषय पर बोलने की उसमें क्षमता थी और है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी हम ऐसा तेजस्वी बालक उत्पन्न कर सकते हैं यदि माताएं इस बात का निश्चय कर लें, यदि अपने पति की उनको अनुमति हो, यदि उनमें यह भावना हो, यह चेतना हो, तो निश्चय ही ऐसा पुरुष, निश्चय ही ऐसी स्त्री, बालिका या बालक उत्पन्न किया जा सकता है। और यदि बालक उत्पन्न हो गया है तो भी उस बालक को इन चेतना संस्कार से संबंधित मंत्र सुनाकर उसकी ग्राह्य शक्ति और धारणा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह जो मैं आगे धारणा शक्ति से संबंधित या चेतना संस्कार से संबंधित मंत्रों को स्पष्ट कर रहा हूं, इनकी 5 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो यह कि ये पूर्णतः प्रकृति निर्मित मंत्र हैं। किसी ऋषि ने या किसी देवता ने इन मंत्रों की रचना नहीं की है। ये मंत्र स्वयं उत्पन्न है, प्रकृति ने स्वयं इन मंत्रों की रचना की है। वायु ने, पवन ने, सुगंध ने, वसंत ने, मेघों ने, धरती ने और आकाश में मिलकर के उनकी तेजस्विता से जिन शब्दों की उत्पत्ति हुई, जिन शब्दों की संरचना हुई, जिन शब्दों का संगोपन हुआ, वे मंत्र चेतना संस्कार से संबंधित मंत्र कहलाए। ये मंत्र अत्यधिक गोपनीय और महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज से 3000 वर्ष पहले तक तो किसी न किसी ऋषि को इन मंत्रों का संभवतः ज्ञान था, मगर उसके बाद ये मंत्र लुप्त हो गए। इन मंत्रों को उच्चारण करने वाला नहीं रहा, इन मंत्रों का ज्ञान नहीं रहा। जब ज्ञान नहीं रहा तो फिर इन मंत्रों का उच्चारण भी संभव नहीं रहा। जब उच्चारण संभव नहीं रहा तो ये मंत्र और इनका संस्कार अपने आप में लोप हो गया। इसलिए इन मंत्रों की अपने आप में विशेषता है, क्योंकि ये मंत्र अद्वितीय है, अप्रतिम है और पहली बार स्पष्ट हो रहे हैं। दूसरी विशेषता यह है कि जिसके भी गर्भ धारण हुआ हो, चाहे गर्भ में बालक हो या बालिका हो, वह मां नित्य इन मंत्रों को सुने। प्रातः काल उठकर स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर पवित्र स्थान पर बैठ जाए और अपने सामने गुरु का चित्र स्थापित कर दे, गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखे और पूर्ण भावना के साथ इन मंत्रों का श्रवण करे। पूर्ण भावना के साथ का तात्पर्य है कि उस समय और किसी प्रकार का शोरगुल या आवाज पास में नहीं है। उन मंत्रों को कानों के माध्यम से अपने अंदर उतारने की क्रिया करें। चुपचाप उन मंत्रों को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 11 बार, जितना भी ज्यादा हो इन मंत्रों को सुने।
इन मंत्रों की विशेषता यह है कि गर्भिणी मां के कानों से होते हुए सीधे बालक के हृदय पर स्पर्श करते हैं। बालक के रोम रोम से ये उसमें संस्कारित होते हैं। इन मंत्रों के माध्यम से बालक के प्रत्येक रोम जागृत हो जाते हैं। हर एक रोम आंख बन जाती है, हर एक रोम श्रवण बन जाता है, कान बन जाता है, उसकी ग्राह्य शक्ति बढ़ जाती है, उसकी धारणा शक्ति बढ़ जाती है। वह अपने आप में नर से पुरुष बनने की क्रिया प्रारंभ कर लेता है गर्भ में ही। तीसरी विशेषता इन मंत्रों की यह है कि यदि बालक उत्पन्न भी हो जाए और उसके बाद भी मां और उसका नवजात पुत्र इन मंत्रों को सुने, तब भी उस बालक में एक श्रेष्ठ संस्कार प्रारंभ होते हैं और वह अपरिपक्व मस्तिष्क या वह शिशु अपने आप में पुरुष बनने की क्रिया प्रारंभ कर लेता है। उसकी ग्राह्य शक्ति और धारणा शक्ति बढ़ जाती है, उसमें अच्छे संस्कार बन जाते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि घर का वातावरण अपने आप में शुद्ध और पवित्र और दिव्य बन जाता है। जहां इन मंत्रों की रचना, जहां इन मंत्रों की ध्वनि होती है, वहां स्वयं देवता सशरीर पूर्णता के साथ विद्यमान होते हैं और इन मंत्रों का श्रवण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बालक को ही नहीं, मां को ही नहीं, घर के अन्य सदस्यों को, प्राणियों को भी, घर को भी, जिससे कि वह घर सभी प्रकार से दिव्य, उन्नत, अद्वितीय, श्रेष्ठ और संपन्नता युक्त बन सके। तीसरी विशेषता इन मंत्रों की यह है कि जब मां इन मंत्रों का श्रवण करती है तो बालक को और किसी प्रकार का ज्ञान देने की जरूरत नहीं होती। न उसको भौतिक विज्ञान सिखाने की जरूरत होती है, न उसको गीता का ज्ञान देने की जरूरत होती है, न उसको महाभारत या रामायण समझाने की जरूरत होती है, और न विश्वामित्र संहिता या वशिष्ठ उपनिषद या अन्य किसी प्रकार का शास्त्र चर्चा करने की जरूरत होती है। क्योंकि इन मंत्रों में ब्रह्मांड के समस्त ज्ञान और ब्रह्मांड के समस्त विज्ञान का सार स्वयं संग्रहित है। क्योंकि ये सारे मंत्र अपने आप में बीज मंत्र हैं। इसका प्रत्येक अक्षर अपने आप में बीज है। बीज का तात्पर्य है कि एक एक अक्षर अपने आप में एक एक ग्रंथ की विशेषता अपने आप में लिए हुए है। इसलिए जब यह मंत्र उस बालक के शरीर को स्पर्श करता है तो स्पर्श करते ही वह अक्षर खोल करके पूर्ण ग्रंथ बन जाता है, और जो पूरे ग्रंथ में जो ज्ञान होता है वह पूरे ग्रंथ का ज्ञान उस बालक को प्राप्त हो जाता है, चेतन मस्तिष्क पर भी, अचेतन मस्तिष्क पर भी। इसलिए ऐसा बालक भौतिक विज्ञान में पूर्णता प्राप्त किया होता है, आध्यात्मिकता में पूर्णता प्राप्त किया होता है, कुंडली जागरण में पूर्णता प्राप्त किया होता है, सूर्य विज्ञान या अन्य जितने भी ज्ञान और विज्ञान की कलाएं हैं, अन्य जितने भी विज्ञान हैं, जितने भी विषय हैं, उन सारे विषयों में अपने आप में वह पारंगत और दिव्य बन जाता है। उसके बाद तो जन्म लेने के बाद या कुछ समय के बाद तो केवल उसको वह अभ्यास सिखाने की जरूरत होती है, वह एक याद दिलाने की जरूरत होती है। जो बालक 25 साल में भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, वह केवल कुछ दिनों में इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, और जब वह विद्यालय में जाता है या कॉलेज में जाता है या पढ़ने के लिए जाता है तो जितना तीव्रता के साथ वह ज्ञान प्राप्त करता है उतना अन्य बालक नहीं कर पाते। 10 साल की पढ़ाई वह केवल 10 या 15 या 20 दिन में प्राप्त कर लेता है। चौथी विशेषता इन मंत्रों की यह है कि इन मंत्रों के श्रवण से बालक श्रेष्ठतम और उच्चतम संस्कारों से विभूषित होता है। एक प्रकार से ऋषि तुल्य जीवन जीने का आकांक्षी होता है। वह अपने आप में पूर्ण वैज्ञानिक होता है, वह अपने आप में पूर्ण गणितज्ञ होता है, वह अपने आप में पूर्ण भौतिक विज्ञानी होता है, रसायन विज्ञानी होता है, वह अपने आप में पूर्ण शास्त्रवेत्ता होता है, वह अपने आप में अद्वितीय भाषणकर्ता होता है, वह अपने आप में समस्त विज्ञान का साक्षीभूत पुंज होता है, और सही देखा जाए तो वह अपने आप में पूर्ण ज्ञान का एक समुद्र होता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इन शब्दों, अक्षरों या इन मंत्रों की वजह से उसका व्यक्तित्व अपने आप में भव्य और अद्वितीय बन जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वह एक अद्वितीय देव पुरुष हो, ऐसा लगता है कि उसको देखने की बार बार इच्छा होती हो। जन्म से लगाकर के मृत्यु तक वह संसार में एक अद्वितीय बनता है और विश्व विख्यात बनकर के मां और बाप का नाम रोशन करता है।
विश्व विख्यात बनकर के मां को धन्य धन्य कर बैठता है, विश्व विख्यात बनकर के पिता के नाम को उजागर करता है और इन मंत्रों के प्रभाव की फलस्वरूप वह अपने आप में दिव्यतम, चेतना युक्त, अद्वितीय, अलौकिक और पुरुषोत्तम बन जाता है। और पांचवी विशेषता, इन मंत्रों को श्रवण करने से बालक का सभी दृष्टियों से पूर्ण विकास होता है। वह ज्ञान के, शास्त्रों के, धर्म, अध्यात्म, उपनिषद, वेद, पुराण और जितना भी हमारा गूढ़ ज्ञान है उनको वह पूर्ण रूप से प्राप्त किए हुए होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो वह कायाकल्प संपन्न होता है। सही अर्थों में देखा जाए तो ज्ञान का एक तेजस्वी पुंज होता है। अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो उसमें वह सब चेतना होती है जिस पर वह अलौकिक बन सकता है। जन्म लेने के बाद वह किसी भी विषय पर धारा प्रवाह बोल सकता है, वह चाहे उसने पढ़ा है चाहे उसने नहीं पढ़ा है। गीता पर बोलना हो तो धारा प्रवाह 2, 3, 4, 6 घंटे बोल सकता है। ठीक उसी प्रकार से अणुविज्ञान पर भी वह घंटों बोल सकता है और सटीक, सतर्क, तर्क के साथ, पूर्णता के साथ, अद्वितीयता के साथ। इसीलिए ये मंत्र अपने आप में देव मंत्र कहे जाते हैं, देवेतर मंत्र कहे जाते हैं, देवोत्तम मंत्र कहे जाते हैं, अलौकिक और अद्वितीय मंत्र कहे जाते हैं और चेतना युक्त मंत्र कहे जाते हैं। इन मंत्रों को घर में भी यदि हम सुनते रहते हैं या नित्य प्रातः काल पूजा के समय इन मंत्रों को सुने तो हमारा दैनिक कार्यकलाप अपने आप में एक अलौकिक बन जाता है। हमारे शत्रु अपने आप में समाप्त हो जाते हैं, हमारे कार्य अपने आप में सरल और सुगम बन जाते हैं। देवता हमारी बराबर रक्षा और मदद करते रहते हैं, हमारे सारे काम सुविधापूर्वक संपन्न होते रहते हैं, हमारे चेहरे पर एक ओज, तेजस्विता प्राप्त होती है और हम जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं वह सही अर्थों में अपूर्णता के साथ कर बैठते हैं। हमारे आगे के रास्ते खुल जाते हैं। और ठीक उसी प्रकार से यदि स्त्रियां इन मंत्रों का श्रवण प्रातः काल एक बार कम से कम कर लेती है, वह चाहे गर्भिणी हो चाहे नहीं हो, चाहे उसके गर्भ में बालक हो या नहीं हो, यदि वह सुनती हैं तो उसके चेहरे पर एक अद्वितीयता प्राप्त होती है, एक ओज प्राप्त होता है, एक सलज्जता प्राप्त होती है, एक सुंदरता प्राप्त होती है। सारा शरीर एक सांचे में ढल जाता है और उसका स्वरूप और उसका रूप अपने आप में अलौकिक और अद्वितीय बन जाता है। उसको देखने वाला ठक से खड़ा रह जाता है कि वास्तव में एक नारी सौंदर्य है। इन मंत्रों के प्रभाव के फलस्वरूप पूरे शरीर का कायाकल्प होने लग जाता है, पूरे शरीर में आलोड़न विलोड़न होने लग जाता है, पूरे शरीर का अपने आप में तेजस्विता का पुंज बनने लग जाता है। इसीलिए इन मंत्रों का प्रभाव गर्भस्थ बालक पर, गर्भिणी पर, घर के वातावरण पर, घर के लोगों पर, पुरुषों पर, बालकों पर, स्त्रियों पर और वृद्धों पर, सभी पर समान रूप से उपयोगी, अलौकिक और अनुकरणीय होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये मंत्र चेतना युक्त होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि चौथे महीने से ही इन मंत्रों का श्रवण प्रारंभ कर लेना चाहिए और यदि सुविधा हो तो गर्भस्थ स्थिति बनने पर इन मंत्रों का श्रवण प्रारंभ कर लेना चाहिए। मेरे अनुभव में यह भी आया है कि यदि गर्भ धारण नहीं होता है और यदि मां या स्त्री इन मंत्रों का श्रवण करती है तो शीघ्र ही गर्भ धारण करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। जिनके घर में कई वर्षों से संतान उत्पन्न नहीं हुई, जिनके जीवन में केवल लड़कियां ही लड़कियां हुई, पुरुष या पुत्र उत्पन्न ही नहीं हुआ, उन्होंने भी इस प्रयोग को आजमाया और उनके घर में तेजस्वी बालकों ने जन्म लिया। इसका मतलब है कि यह मंत्र पुत्र प्रदाता है, यह मंत्र अपने आप में पुत्र को देने वाला है, यह अपने आप में पुरुष को पूर्णता प्रदान करने वाला है। इन मंत्रों के प्रभाव से घर में पुत्र उत्पन्न होता है और सही शब्दों में कहा जाए तो बांझपन जैसा शब्द इस भविष्य में नहीं रह पाता। इसीलिए इन मंत्रों को सर्वोपयोगी बताया गया है, इन मंत्रों को अद्वितीय बताया गया है, इन मंत्रों को अलौकिक बताया गया है। यद्यपि ये मंत्र शब्दों से विभूषित हैं, अक्षरों से विन्यासित हैं, परंतु इन मंत्रों की स्थिति अपने आप में अलौकिक है, अद्वितीय है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इन मंत्रों की ध्वनि मौलिक और अद्वितीय होनी चाहिए। शास्त्रों में इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि
प्रत्येक स्त्री जो भी इस प्रकार की भावना रखती है, जो भी इस प्रकार की विचार रखती है, वह अपने पति की आज्ञा लेकर अपने योग्य गुरु से दीक्षा प्राप्त करे और दीक्षा के बाद में वह पुंसपन संस्कार या चेतना संस्कार संपन्न करावे। यदि ऐसा नहीं होता है तो केवल इन शब्दों या मंत्रों को सुनकर के भी चेतना संस्कार संपन्न किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि गुरु के पास जावे ही, इसके लिए जरूरी नहीं है कि दीक्षा प्राप्त करे ही। बिना दीक्षा प्राप्त किए भी इन मंत्रों को सुना जा सकता है, बिना दीक्षा प्राप्त किए भी चेतना प्राप्त की जा सकती है या बालक को चेतना संस्कारित किया जा सकता है। परंतु यदि संभव हो, यदि सुविधापूर्वक हो, यदि सुगम हो, तो गर्भ में जिस समय बालक है उस समय 1 या 2 दिन के लिए गुरु के पास अपने पति के साथ अवश्य जाए और दीक्षा प्राप्त करे, पुंसपन संस्कार संपन्न करावे, चेतना संस्कार संपन्न करावे। मगर यदि बाधाएं हैं, अड़चने हैं, दूरी है, व्यवस्था है, तो इस मंत्रों को प्रातःकाल और सायंकाल अवश्य ही सुने, अपना आचरण शुद्ध और पवित्र रखे, दिव्यता युक्त रखे और जिस समय इन मंत्रों को सुने उस समय पूर्ण संस्कारित होकर के सुने। अपने स्वरूप को सजाकर, सुंदर वस्त्र धारण कर, बालों को सुंदरता से विभूषित कर बैठे और सामने गुरु के अत्यंत भव्य और सुंदर चित्र को स्थापित कर दे। स्थापित करे पूर्ण भव्यता के साथ, स्थापित करे पूर्ण श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ। उस स्थान पर उस चित्र को स्थापित करे जो अपने आप में श्रेष्ठतम स्थान है, पूजा का स्थान है। और फिर प्रातःकाल उठकर गुरु का चिंतन करे, गुरु पूजन करे और हाथ जोड़कर उनसे वरदान प्राप्त करे कि मैं श्रेष्ठ बालक को जन्म देना चाहती हूं, मैं एक योग्य और अद्वितीय बालक को जन्म देना चाहती हूं, मैं पूर्ण पुरुष को इस पृथ्वी पर अवतरित करना चाहती हूं, मैं एक ऐसे बालक को धरती पर उतारना चाहती हूं जिससे कि इस धरती में वो अपने आप में अद्वितीय बन सके, विश्व विख्यात बन सके, मेरे नाम को गौरवान्वित कर सके, मेरे पूर्वजों के नाम को श्रेष्ठ युक्त बनाया जा सके। और फिर गुरु मंत्र का जाप करे। गुरु मंत्र जाप करने के बाद इन मंत्रों का श्रवण करे। इन मंत्रों का श्रवण 1 बार या 5 बार या 11 बार, जितनी बार भी हो सके सुने, मगर आदिश्य के साथ नहीं, लेटे हुए नहीं, आमोद प्रमोद के साथ नहीं, बिल्कुल भव्यता के साथ बैठ करके और इस प्रकार से सुनने की जैसे इसका एक एक अक्षर जीवन में उतारा जा रहा है, इसका एक एक अक्षर कानों के माध्यम से गर्भस्थ बालक तक पहुंचाया जा रहा है, इसका एक एक अक्षर उस बालक को सुनाया जा रहा है। इस प्रकार से पूर्ण चेतना युक्त होकर इन मंत्रों को सुने। मगर यदि गर्भिणी नहीं है, यदि वो गर्भ धारण करने की इच्छा रखती है, तब भी वह अत्यंत पवित्रता और दिव्यता के साथ स्नान कर, बालों को धोकर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर, आसन पर बैठकर सामने गुरु के चित्र को स्थापित कर या साक्षात गुरु को सामने उपस्थित कर इन मंत्रों को सुने। और यदि कुछ दिनों तक सुनती हैं तो निश्चय ही उसके गर्भधारण होता ही है, निश्चित रूप से होता है। और यह भी निश्चित है कि ऐसी मां एक सुंदर, स्वस्थ और अद्वितीय बालक को ही जन्म देती है, जो कि अपने आप में तेजस्वी होता है, जो कि अपने आप में अद्वितीय होता है, जो कि अपने आप में भव्य होता है। वह चाहे किसी भी उम्र की, किसी भी जाति की, किसी भी वर्ण की हो। और जैसा कि मैंने बताया कि ये मंत्र, चेतना मंत्र, केवल गर्भस्थ बालक के लिए ही नहीं, अपने शरीर के कायाकल्प के लिए भी अपने आप में अलौकिक और अद्वितीय मंत्र है। पूरे शरीर का कायाकल्प करने के लिए, पूरे शरीर को सुंदरता प्रदान करने के लिए, पूरे शरीर पर एक तेज लाने के लिए, पूरे शरीर पर एक चेतना लाने के लिए और पूरे शरीर पर एक मोहकता लाने के लिए भी इन मंत्रों का उपयोग और श्रवण भव्य और अद्वितीय माना गया है। मैंने ऐसा अनुभव किया है कि जिन बालिकाओं का विवाह संस्कार संपन्न नहीं होता या विवाह में बाधाएं अड़चने आती हैं या किसी वजह से विवाह नहीं हो पाते, वे भी यदि कुछ समय तक चेतना संस्कार युक्त मंत्रों को सुनती हैं तो शीघ्र ही विवाह संपन्न हो जाता है, मनोवांछित पति प्राप्त हो जाता है और जिस पति को वह चाहती है
या उसके मन में जिस पति की कल्पना है या जैसा पुरुष चाहती है वैसा ही पति उसके जीवन में प्राप्त हो जाता है। जहां बालिकाओं के लिए, स्त्रियों के लिए यह मंत्र सौभाग्यदायक है, वहां पुरुषों और बालकों के लिए भी यह मंत्र अद्वितीय है, क्योंकि इसके माध्यम से जहां वे शिक्षा में श्रेष्ठता और पूर्णता प्राप्त कर पाते हैं, अच्छे अंक लेकर के उत्तीर्ण होने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं, वहीं इन मंत्रों के माध्यम से उनके चेहरे पर एक तेजस्विता, एक भव्यता, एक दिव्यता अपने आप आ जाती है। एक आभा मंडल स्थापन होता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक सुदर्शन पुरुष हो, युवक हो। ऐसा लगता है कि जैसे वास्तव में कामदेव सामने उठ करके खड़ा हुआ हो। वह हजारों हजारों को सम्मोहित करने में समर्थ और सक्षम हो पाता है। इसलिए यह मंत्र पुरुषों के लिए, बालकों के लिए उपयोगी है, स्त्रियों के लिए, कुमारिकाओं के लिए उपयोगी है, वृद्धाओं के लिए पूर्ण रूप से उपयोगी है। इसलिए उपयोगी है कि इसके माध्यम से हृदय के, जीवन के और शरीर के समस्त तंतु जागृत हो जाते हैं, आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होने लग जाती है। और यदि वो जीवन मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षी होती हैं, यदि वो जीवन में पूर्णता प्राप्त करने की आकांक्षी होती हैं, यदि वो जीवन में प्रभु के दर्शन करने के लिए आकांक्षित होती हैं, तो उसकी यह इच्छा इन मंत्रों के माध्यम से अवश्य ही संपन्न होती है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये विश्व मंत्र हैं, इसलिए इनको विश्वेत्माम कहा गया है, इसलिए इसको विश्व देवात्माम कहा गया है, इसलिए इन मंत्रों को ब्रह्मांडात्मा कहा गया है। आखिर इन शब्दों का कोई महत्व होगा, आखिर इन शब्दों का कोई न कोई अर्थ होगा, कोई प्रयोजन होगा, इसलिए कि ये मंत्र समस्त ब्रह्मांड में स्वतः विचरण करते रहते हैं। जब हम इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो ब्रह्मांड में विचलित होते हुए मंत्रों को यह ग्राह्य करते हैं और उन ब्रह्मांड के समान मंत्रों का इन मंत्रों से संबंध स्थापन होता है, तो दोनों मिलकर के अपने आप में एक विस्फोट पैदा होता है, एक चेतना पैदा होती है, एक दिव्यता पैदा होती है, एक तेजस्विता पैदा होती है और बस सुनने वाले के हृदय पर एक अद्वितीय बिंब स्थापन कर देती है। इसलिए ये मंत्र अलौकिक और अद्वितीय हैं। मैं इन मंत्रों को अभी तक गोपनीय रखा है। अभी तक अपने किसी प्रवचन में या किसी शिविर में इन मंत्रों का चयन नहीं किया। अभी तक इन मंत्रों को सार्वजनिक रूप से प्रकट भी नहीं किया, क्योंकि अपात्र को दान देने से उस दान की महिमा घट जाती है। यदि व्यर्थ के आदमी को, एक सामान्य व्यक्ति को उच्च कोटि का हीरा या हीरक खंड दे दिया जाए तो वह उसका मूल्य और महत्व नहीं आंक सकता। ठीक उसी प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति इसके महत्व और मूल्य को नहीं समझ सकेगा। इसलिए मूल्य और महत्व समझने के लिए योग्य पात्र, योग्यता अत्यंत आवश्यक है। और मैं अब उन मंत्रों को स्पष्ट कर रहा हूं जिनको तेजस्वी मंत्र कहा गया है, चेतना मंत्र कहा गया है, तेजस्विता युक्त चैतन्य मंत्र कहा गया है। I say that I can definitely accomplish Chaitanya Samskar on a child still in the womb. I can do this and can thus help the child to develop into a capable, perfect and total man. This subject, instilling divine enlightenment into a fetus, is very intricate and has remained secret for long. I have just revealed to you the theoretical aspect of this subject. I would also like to reveal to you those rare and secret mantras through which a fetus can be enlivened, through which knowledge of all sciences can be instilled into it, and through which it can be made to attain totality in life. With the help of these mantras, a child can be instilled with such capabilities which are impossible for an ordinary man to attain. But in order to understand the relevance of the mantras, it is first necessary to fully comprehend the significance of what I have just revealed to you. I told you that Chaitanya Samskar is accomplished on a fetus which is 3 months and 28 days old. Chaitanya Samskar means increase in the receptive powers and strengthening of the retaining powers. It is a samskar which can make a child a complete man, a purush. Let me explain to you what I mean by a complete purush.
All men on this earth are nor or ordinary humans. They can give birth only to humans, and giving birth thus is nothing extraordinary. Even animals can do so. A real achievement shall be giving birth to a Purush by instilling into the fetus a divine conscience with the help of Chaitanya Samskar. Thus, the child shall grow up to attain a unique personality of a real man. Chaitanya Samskar is, in fact, raising the human life from a mere animal existence to a state of totality. It is a process of creating a complete Purush, a real man with a stature of the Himalayas, with the calmness of an ocean, and with unfathomable patience. A real man whose radiant face, dynamic voice, and imposing personality prove that he is indeed unique and great. The mother who gives birth to such a child is indeed fortunate. Giving birth to an enlivened child is surely a great achievement, and if we have the great eruditions of our ancient sages, if we have the knowledge of those mantras, then through them we can surely bring great men into this world. I have accomplished several practices of this type in my life, and I have myself experienced that if a fetus is fully enlivened and imparted with knowledge, then after being born, it surely grows up to become a famous person. Knowledge here means making the child listen to special mantras so that it gains the deep knowledge of spiritualism and science. I had a disciple whose wife was very religious minded. She could not give birth to a son even up to the age of 42 years. I accomplished this samskar practice on her, and she gave birth to a son after a pregnancy period of 21 months. When the child took birth, it did not cry. Rather, it was smiling, with a divine radiance around its face. So captivating did he look that it seemed as if a divine soul has taken birth. By the age of 5 years, the boy had learnt the Gita by heart and had even written his own commentary on the holy book. He used to give discourses and could speak on mathematics, science, physics, chemistry, rather on any subject with equal ease. On seeing him, one could not guess that such a small child could speak ceaselessly for hours on any subject in this world. What I wish to tell you is that such intelligent children can be given birth even today if the parents, especially the mother, is ready and determined to do so. Even if your child has already taken birth, his learning capacity can be enhanced by making him listen to these mantras. The mantras related to Chaitanya Samskar, which I am going to reveal to you, have 5 special characteristic features. These mantras have been created by the nature. No sage or god has created them, and they were evolved on their own through the coming together of air, clouds, earth, divine fragrance, spring, and ether. The words of the mantra were generated, and the configuration of these words formed the mantras of the Chaitanya Samskar. These mantras are very significant and secret. 3000 years ago, several sages had their knowledge, but later these mantras were lost and their knowledge disappeared. And when no one had this knowledge, soon the samskar too was forgotten. Today, it is essential to reinstate these mantras to their pristine glory, because these mantras are unique and singular and are being revealed
after thousands of years. Following is the first characteristic feature of this mantra. A mother who is pregnant should wake up early in the morning and listen to these mantras after taking a bath. She should wear fresh clothes and sit in a clean, sacred place with the picture of the Guru placed before her. She should pray to the Guru and then listen to these mantras with full devotion. There should be no noise or commotion around her. She should try to imbibe the essence of the chanting of the mantras into her body and soul by listening to the mantras once, thrice, 5 times, 7 times, or as many times as she can. The special feature of these mantras is that through the ears and body of the mother, the mantras reach the heart of the child in the womb. They strike at the most vibrant chords of the heart and produce a resonance which activates every cell and every pore of the child's body. Each cell then becomes a unique receptacle of knowledge, and the imbibing capabilities and the dharana shakti of the child increases many folds. Thus, in the womb itself starts a process of transforming an ordinary Nar, human, into Narayan, God. The second characteristic feature of these mantras is that even if the child has already taken birth, it can be instilled with superconscience if both the mother and the newly born child are made to listen to the recital. Thus, not only does the child become more intelligent and receptive to knowledge, but the atmosphere of the house too becomes pure and sanctified. In fact, wherever the chanting of these mantras take place, all divine powers, all gods present themselves and bless not only the mother and the child, but all the members of the family, because for the all-round development of the child, the atmosphere of the house too should be congenial and good. The third feature of these mantras is that when the mother is listening to them, then it is not necessary to impart any other knowledge to the child in the womb. It is then not essential to specially impart the knowledge of physics or Gita or Ramayana or Mahabharata, because all the knowledge of spiritualism and the sciences present in the entire universe is condensed in these mantras. These mantras are a collection of Bija mantras. Bij means one single alphabet, and each Bij is imbibed with the knowledge of one subject, one text. And when the mantra strikes the body of the child, the Bij opens up and all the knowledge of the text is transferred into the mind and soul of the child. Hence, such a child is well versed in all the subjects, in all sciences like physics, spiritualism and Kundalini Jagaran. And after being born, it needs just some reintroduction, some practice for the child to recollect all that it has learnt in its mother's womb. In just a few days, such a child can learn so much which one cannot even in 25 years. When such a child goes to a school, it imbibes whatever is taught several times quicker than an ordinary child and completes 10 years of education in just a few days. The fourth special feature of these mantras is that the child is instilled with high spiritual, moral and human values and thus leads a very virtuous, saintly life. Such a child grows up to become an ocean of knowledge, a complete man, a scientist, a mathematician, a great scholar and a dynamic orator. In fact, he becomes a unique confluence of all knowledge and acquires an imposing magnetic personality. From his birth to his death, he leads
an extraordinarily singular life and brings credit to the name of his parents by attaining world fame. Through the powers of these mantras, he acquires a great status among all men. The fifth characteristic feature is that by listening to these mantras, all-round development of the child takes place in all spheres of life. He becomes a master of all Vedas, Puranas, Upanishads, Shastras, religions and spiritualism. All secret eruditions are revealed to him, and through such knowledge he becomes divine in himself. This is why these mantras are called Deva mantras or Chetana Yukta mantras. If one daily listens to these mantras in the early hours of the morning, then the life undergoes a complete transformation. The gods remain ready to help and protect such a person, and all his tasks get accomplished easily. A celestial radiance appears on his face, and he is able to realize all his aims in life. Similarly, if a woman, whether pregnant or not, listens to these mantras daily in the morning, her face acquires a unique beauty, a divine magnificence, and her body gains a well-proportioned look. Whoever then looks at her becomes captivated by her enchanting beauty. By the resonance of these mantras, a transformation takes place in one's body. The whole body is filled with a reverberating energy, and it becomes a confluence of divine radiance. Hence, these mantras are equally beneficial for all, whether a child in the womb, or a mother, a man or a woman, a young man or an old person. This mantra is also useful in purifying the atmosphere of the house. As I have already told you that these mantras are instilled with divine enlightenment, and that a pregnant woman should surely start listening to them from the 4th month of pregnancy. I have also seen that if a woman is not able to conceive, then by listening to these mantras, soon she is able to do so. Even those who are childless or have only daughters can accomplish this practice and give birth to sons. It means that with the help of these mantras, a son can be obtained, a child can be instilled with superconscience, and a childless woman can give birth. No wonder these mantras have been said to be amazing and divine. Although the words and the alphabets of these mantras are common, but their powers are unique. Hence it is necessary that the chanting of the mantras should be loud and clear, so that the divine energy instilled in them comes out to the fore. It is said in the Shastras that the woman who wishes to benefit from these mantras should, with the consent of her husband, obtain Deeksha from a competent guru. After Deeksha, she should get the Chaitanya Samskar accomplished through the guru. If it is not possible, then it is not necessary to go to a guru or obtain Deeksha. Even without Deeksha, the mother can instill superconscience into the fetus by just listening to the mantras, that is, the Chaitanya Samskar can be easily accomplished by just listening to these mantras. If it is possible, then one should surely go to the Guru, obtain Deeksha and get the Chaitanya Samskar accomplished. But if you live far off, if there is some difficulty in reaching the Guru, then you should listen to these mantras daily in the morning and evening. During this period of pregnancy, you should keep your thoughts, words and actions pure and sacred. Before you sit down to listen to these mantras, you should take a bath, wear fresh clothes and adorn yourself with makeup and ornaments. You should also place a picture of your Guru before yourself. You should be seated in a sacred place, better in a place of worship. Then meditate on the Guru and pray to him thus: I wish to give birth
to a unique and capable child. I wish to give birth to a child instilled with superconscience and totality. I wish to bring on this earth a child who could grow up to become a great man and bring credit to me and the family's name. Then chant the Guru Mantra. After the recital of the Guru Mantra, listen to these mantras once, 5 times, 11 times, or even more. You can listen to these mantras as many times as you wish, but with full concentration. You must not feel lazy. You must not lie down or take it lightly. While listening, you should feel each word entering your ears and reaching the child in your womb. You should hear these mantras with full consciousness. Even a woman who does not carry a child but wishes to conceive can listen to these mantras. She should also take a bath, wear beautiful clothes, beautify herself, sit before the picture of her Guru, and then hear the mantras. If she does so regularly, then in a few days she shall surely be able to conceive. This is a fact, and the woman goes on to give birth to a handsome, healthy and divine child. A woman of any age, caste or creed can listen to these mantras. These mantras are not only beneficial for the girls and women, but are also advantageous for the boys and men. By hearing these mantras, a divine radiance and an aura appears around one's face, and one gains a magnetic personality, totality in education and success in all endeavors. Children, women, men and even old persons can benefit from these mantras because through them the body, the soul, the heart become enlivened and spiritual enlightenment takes place in one's life. And if a person wishes for salvation, totality of life or realization of God, then these wishes can be fulfilled with the help of these mantras. In a way, these mantras are Vishwa mantras, that is, mantras of the whole world. This is why they are called Vishwatmam, the soul of this world, Vishwadevatmam, the confluence of the powers of all the gods, and Brahmandatmam, the soul, the basis of this universe, or the confluence of all divine energies of this universe. Why have such titles been used for these mantras? What do these words signify? Surely there is a deeper significance. Otherwise, these mantras would not themselves have evolved from the realms of this universe. In fact, the words of these mantras keep resonating in the universe, and when we chant these mantras, then the sound produced by us and the resonance reverberating in the universe come together, and thus an explosive energy, a divine power, a radiance, an enlightenment is produced. And one who listens to these mantras is thus greatly affected by this divine cosmic energy. These mantras are unique and divine, and I have kept them secret till now. I have not revealed them to the public at large because by giving knowledge to an incompetent person, the value and the worth of the knowledge becomes depreciated. If a common man is given a priceless diamond, he cannot determine the price of the stone. Similarly, a common man cannot realize the value of this knowledge because for this a person must himself be worthy. Now I am going to reveal to you the divine mantras related to the Chaitanya Samskar.